ये चर्चा करेंगे कि जैसे आप पढ़ते हैं तो याद क्यों नहीं होता, याद होता है तो भूल जाता है, हमारा दिमाग जो है वो किताब पर नहीं रहता। इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में 1% इम्प्रूवमेंट करना है। हर वो काम जो करते हैं उसमें 1% इम्प्रूव पढ़ाई को छोड़कर, जैसे आपका कपड़ा धुलना हुआ, कपड़ा प्रेस करना हुआ, साइकिल को साफ करना हुआ, बाइक को साफ करना हुआ, कार को साफ करना हुआ, अपने रूम को साफ करना हुआ, इन सब का वास्तव में जब हम घर के अन्य काम को नहीं करते हैं तो हम पढ़ाई भी ठीक से नहीं करते। हम ये मानते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा हमारा काम है, जबकि जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं, जैसे आप ना तो उठने की, आप हमारी जैसे खुद की, हम 4:30 बजे सोते हैं, कम से कम 5 पेज हमने राइटिंग किया होगा। हम ये बताना चाहते हैं जैसे आपका 1%, क्योंकि धीरे धीरे ही लाइफ में कुछ होता है, एक साथ कुछ नहीं होता। जैसे अभी मैं अपनी कॉपी लाया हूँ आज के 18 साल पहले की, 2003 की है, शायद आप पैदा हुए थे कि नहीं। देखिए इसमें 13 नवंबर 2003 लिखा हुआ है। हम तब इतनी कोचिंगें नहीं हुआ करती थी, किताब का हर फिगर हम अपने हाथ से अपने ही बना लेते थे। ये सब कुछ बना हुआ बायोलॉजी जो लिए हूँ, इसमें पूरा जो है ये, जैसे देखो अभी 1-2 कॉपियाँ और हैं। यानी कि आज हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम एक फिगर बनाएं तो 30 दिन में 30 फिगर बन जाएगा ना। हम अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे? हम ना तो मोबाइल से दूर रह सकते हैं और ना टीवी से दूर रह सकते, तो हम उसी में कैसे अपना भविष्य बनाएं, ये इस विषय पे चर्चा होगी। जैसे 1% इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है आप यूट्यूब चलाती हैं तो उसमें टाइम सेट कर दीजिए कि हम डेली 1 घंटा देखेंगे, फेसबुक पे आधा घंटा, व्हाट्सएप पे 1 घंटा। उसमें भी सारी व्यवस्थाएं हैं अपने आप को मैनेज करने की, लेकिन लोग पूरा दिन उसी में लगे हैं। तो ये 1% इम्प्रूव का मतलब होता है कि आपकी सभी किताबों पर कवर चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा, आपकी सभी सब्जेक्ट की नोट्स बनी है कि नहीं बनी, जितना पढ़ाया गया है वो आपने लिखा है कि नहीं लिखा। ये पढ़ाई की बात नहीं हो रही। जब सारी चीजें मैनेज होंगी तब आपकी पढ़ाई मैनेज होगी, वरना नहीं मैनेज। अब जैसे केवल 1% इम्प्रूवमेंट पूरी एक किताब है। ये बात है 1986 की, जब इंग्लैंड में जो है, उस किताब की स्टोरी है कि इंग्लैंड में साइकिलिंग रेसिंग में वो सबसे पीछे था, बेकार था। फिर वहां पर एक कोच की स्थापना होती है, यानी कि उसकी सिलेक्शन होता है। तो वो क्या करता है, हर चीज को 1% इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे साइकिल वाला खिलाड़ी खाएगा क्या, लेटेगा क्या, पहनेगा क्या, साइकिल की टायर कैसे होगी, साइकिल की गद्दी कैसे होगी, कितने बजे उठेगा, ठीक है, उसमें ग्रीस कौन सी लगेगी, उसमें तेल कौन सा लगेगा। ऐसा उसने 15 साल किया। कितने साल? 15 साल। फिर 2003, 2008, 2012 सारे ओलंपिक में इंग्लैंड साइकिलिंग में रेसर है, यानी कि सबसे सारे गोल्ड मेडल वही जीता। यानी कि 1% इम्प्रूवमेंट। जो लोग मुझे पहले लेक्चर से इस लेक्चर में देख रहे हैं, उनमें कई % इम्प्रूवमेंट। ठीक, अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आज आपके यहाँ मोबाइल ना हो तो आप आगे हैं कि पीछे हैं? यहाँ तक कि एक घर में 2 मोबाइल है अगर पैसा है, और जो अभी पैदा हुआ उन्हें चाहिए पहले थे। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लोग जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, जैसे आप अपना एक कपड़ा नहाने से पहले धुल, हम घर वाले धुलते तो उन पे डिपेंड ना रहे, ये आप अपना काम स्वयं कर रहे हैं। देखिए जो हमारा ये बॉडी है, इसका हमें सही से यूज करेंगे ना, तभी ये जब हम पढ़ने चलते हैं, हम
अभी कह दिया आप ये 5 घंटे बैठ के पढ़िए, नहीं पढ़ पाएंगे ना। 5 घंटे बैठ जाइए, ना आपको खाना याद आना चाहिए, ना भूख याद आना चाहिए, कुछ भी नहीं। देखिए हम आपको लेक्चर दे रहे हैं तो पंखा बंद है, क्योंकि हम अभी सुबह से पढ़ते हैं तो पंखा बंद करके पढ़ते हैं, क्योंकि हमें 1% डिस्टर्बेंस भी गंवाना नहीं है कि अगर हम पढ़ते तो जो पंखे की हवा होती है वो भी पढ़ाई डिस्टर्ब करती है, आपकी किताब के पन्नों को उड़ा सकती है, ठीक है, आपकी पेन को गिरा सकती है। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि आप इसको इग्नोर कर देते हैं। और मैं लिख के दे रहा हूँ, पन्ने में लिख लीजिए, अगर आप अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होना। आप अपने समाज में देखिए, अपने रिश्तेदार में देखिए, अपने माता पिता देखिए, वो लोग कहाँ तक सफल हैं, वो लोग कहाँ पर गलतियां की हैं वो कभी नहीं बताएंगे। वो लोग बहुत आगे क्यों नहीं गए, आप लोग विदेशों में क्यों नहीं पढ़ सकते, हमारे पास करोड़ों वाली कार क्यों नहीं है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको अपने माइंड में वो पावर, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। जो लोग आज बहुत पैसा कमाते हैं उन लोगों ने अपने, क्या आप यूनाल मेसी को नहीं जानते, फुटबॉलर जो हैं, वो 3 बजे से उठ के 2 घंटा दौड़ा हुए, और जो उनके फॉलोअर हैं, उनके फुटबॉल देखने वाले वो 6 बजे उठ के देखा थे। जब तक आप उठते हैं तब तक वो जिम की एक फोटो डाल देते हैं आपके देखने के लिए। वो लोग चाहे जो आज सफल हुआ है, चाहे हम ही हैं, हमारा एक रूटीन है, हमारा एक टाइम है, पढ़ने का भी टाइम है, आज भी हम पढ़ते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट करें। एक पर धीरे धीरे होता, धीरे धीरे सुन मना, धीरे धीरे सब होए, धीरे धीरे सुन मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल बोए। आपका काम है धीरे धीरे आप अपना काम करते थे। माली सींचे 100 घड़ा, यानी कि तू एक के दिन सारी किताब ना पढ़ूंगा, जब टाइम आए ऋतु आए फल हो। अगर कोई पेड़ लगा हुआ है आम का, तो पंपी सेट से 3 टिब्बिल चलवा जा, परसों आम फर जात संभोना में, एक ट्रक खाद डाल दे तब वो न फरे। जब उसका टाइम आएगा, ऋतु आए तब फल होएगा। तो उसी तरह आप अपना कर्म करिए, आप अपना पढ़िए, 9 पढ़िए, 10 पढ़िए, 11 पढ़िए, 12 पढ़िए, जो आपकी किताब में है। मैं कह रहा हूं जो 10 तक की किताब से 6 से 10 तक इन्हीं किताबों पढ़ ले, वो अधिकारी बन जाएगा। मैं इतना पढ़ने के बाद मुझे केवल कक्षा 6, 7, 8 का विज्ञान ही पढ़ाना पड़ता, और कुछ जो कि मुझे सब रटा हुआ है, कुछ नहीं करना। इस समय एकदम एंजॉयफुल, जैसे मैच नहीं खेलते हम लोग, उसी तरह हमारे लिए पढ़ाना। जब आप अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं ना, तो काम में आपको आनंद। यद्यपि आप अभी जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ये सत्य है। और जो चीज आपको अच्छा लगता है वो आपको खराब करेगा। एक चीज नोट कर लीजिए, जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है उसी को करिए। अब आप सोचिए आपको क्या नहीं अच्छा। जैसे मुझे टाई पहनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं वही करता हूं, उसी को पहनता हूं। अगर मेरे लेक्चर को 1000 लोग सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो अब मैं इस तरह प्रोफेशनल लगता हूं। मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, आगे का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कुछ नहीं पता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर की परिस्थितियां कुछ भी हों, आप आगे जा सकते हैं, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी आप कुछ सोचे ही नहीं है क्या बनेंगे, घर वाले भी कुछ नहीं सोचे हैं। एक स्पष्ट क्राइटेरिया, अगर आप आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। उससे 1% ग्रोथ में क्या है, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो हम 4:45 पर उठेंगे। आप शाम को रात में अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए कि हम 4:45, लेकिन आप 4:45 पे उठेंगे तो करेंगे क्या। अगर ये क्लियर रहे तब आप उठ जाएंगे, अगर नहीं क्लियर रहेगा तो आप नहीं उठ पाएंगे। ये उठने वाली, उठ के क्या करेंगे, आपके घर का जो काम है उसे जल्दी से जल्दी निपटाना सीखिए। जो भी काम होता हो, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आप लोग जो है उस काम को निपटाने के बाद अपनी पढ़ाई पर हमेशा ध्यान दीजिए।
अब जैसे इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि 5 रिएक्शंस रोज रफ में लिखिए बिना फालतू। किताब केमिस्ट्री की खोलिए, हम रोज 5 रिएक्शन लिखते हैं। हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे बच्चे जब 5 साल 10 साल बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब वो जब पढ़ेंगे तो हम ये देख सके कि वो सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, कहीं हमें जो आता है हम वही ना भूल जाएं। अब ये मेरी 2003-18 साल पुरानी किताब देखिए, इसमें मैंने वो सारे चित्र बनाए हैं, इंटर का ही है, जब मैं इंटर में था। इसकी एक कॉपी और है, तुरंत अभी उधर नहीं मिली। तो जो क्या आपके पास जो आज 4 साल पहले आप 8 में थे, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? हाँ, हो सकता है कि फेसबुक पे एक आध फोटो हो जो रिमाइंडर के रूप में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको आगे जाना है तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिकॉर्ड बहुत रखना जरूरी है। जैसे आप रोज एक डेरिवेशन बिना मन के साल होके जाए, एक दिन करवा, 2 दिन, तीसरे दिन अपने आप होगा। बीमा उमा आज मैं बता सकता हूं, आपका बीमीय विश्लेषण चैप्टर हो, एक बार हम आप देख लें तो आपको फिजिक्स पढ़ा दें, एक बार देखना पड़ेगा, आपको पढ़ा दें। क्यों? क्योंकि हमें हमने फिजिक्स का भी एक बढ़िया, हर चैप्टर की अलग नोट्स, थ्योरी की अलग नोट्स, प्रैक्टिकल उसकी न्यूमेरिकल की अलग नोट्स। एक कॉपी खरीदे 20 रुपए की, अब 50 रुपए का आती है, 18 साल अलग। क्योंकि ये सब कर सकते हैं आप, सब लोगों के पास इतना पैसा है, किसी की जेब में कम पैसा नहीं रहता। आप चाहे कमाइए ना कमाइए, आपकी 1000 खर्चा है, नहीं जोड़ के लिखा पढ़ी कर लीजिए, पता चल जाएगा 1000 से 2000 में चलेगा। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करिए, आप अपनी लिखावट में इम्प्रूवमेंट करिए, अपने जैसे अपनी जो काम आप करते हैं उसे 1% अच्छा करने। आप साइकिल चलाते हैं तो अपनी साइकिल को रोज 1 मिनट पोंछना सीखें। कितने मिनट? कपड़ा रहना चाहिए, जाने से पहले 1 बार पोंछ लीजिए, ये आपकी आदत में आ जाएगा। आजकल देखिए साइकिल से बाइक चलाते समय कैसे गाना सुना था, ऐसे चला। एक समय आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप जैसे बाइक चलाते हैं वैसे पढ़ाई चलाने लगेंगे। हम आंख मूंद के बनाए तो अभी हम आपको यहाँ पर कोशिका बना दें, ठीक है, हम आंख मूंद कर भी कोशिका बना दें। यहाँ पर जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यहाँ पर जो है EPR, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब करके जो है हम आपको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे शरीर के सारे कोशिकाएं ही पढ़ाने के लिए एकदम एक्टिव हो गई। आपको अपना काम, जैसे ये मान के चलिए कि जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो आपके परिवार को भविष्य में आगे ले जाएगा। क्या अपने माँ बाप के आप सपने मारना चाहते हैं? क्या आने वाली जिंदगी जो आपकी होगी, चाहे जब शादियां होंगी, जो संतानें होंगी, क्या उनके आप सपने मारना चाहते हैं? अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके सपनों को खत्म कर रहे हैं। सीधी सी बात है। अगर आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में आप अपने सपनों को मार रहे हैं। क्या आप अजंता की गुफा नहीं घूमना चाहती? क्या आप जम्मू कश्मीर डल झील नहीं घूमना चाहती? आपको सपने देखना पड़ेगा। नक्शे पे ऐसे खड़े हो जाइए, उत्तर प्रदेश ऐसे नक्शा लगा लीजिए, सोचिए कि अगर हम जहां उंगली रख देंगे तुम जिंदगी में वहीं घूमने चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आज मेरे पास उतनी पावर है कि अगर मैं चाहूं तो इंडिया में कहीं भी उंगली रख दूं, परिवार सहित घूम सकता हूं। लॉकडाउन की वजह से इस साल कहीं नहीं जा पाए, नहीं तो गर्मी में एक जाते। चाहे जहां उंगली रख दें वहां पर घूम के चलें। और प्रयास ऐसा है कि हमारे बच्चे विश्व में कहीं पर उंगली रख दे तो हम वहां घूमने चले जाएं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आज भी पढ़ रहा हूं तो आपको भी निरंतर पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप पढ़ना चालू करेंगे उसी दिन से दुनिया आपसे पीछे जाना चालू हो जाएगी। आप रात को 2-3 दिन ना सो ना, जब सो जा सक तो 9 बजे रात से पढ़ा शुरू करा, सवेरे 5 बज जाए। अरे 1-2 दिन नहीं सोओगी ना तो कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाओगी। भाई कोरोना हो जाए तो अस्पताल में नीरे ना आए। तो हमारे कहने मतलब है आप अपने में 1% इम्प्रूवमेंट करें। 1% इम्प्रूवमेंट ये होता है कि जो भी आपका काम है, खासतौर से पढ़ाई, जो भी लिखाई, जो भी काम,
और विषय वाइज कैसे इंप्रूवमेंट करें। जैसे मैंने बायोलॉजी कहा, जो लोग बायोलॉजी लिए हैं वो अपनी किताब के सारे चित्र ऐसे प्लेन कॉपी पर बना डाले, डेट से आज 11 एक चित्र बना ले। अच्छा नहीं बनता कोई बात नहीं, दरअसल अच्छा चित्र होता ही नहीं, सभी लोग गोरे थोड़े होते हैं, तो सभी की कोशिका भी तो काली गोरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। किसी ने कोशिका को देखा, माइटोकांड्रिया को देखा, अरे भाई माइटोकांड्रिया भी मोटा पतला हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जो बना दिए वो सही। जैसे हमने ये बनाया ये भी कोशिका है, दुनिया की कोई ताकत किताब वाली सही नहीं कर सकती। आप बायोलॉजी में जो चित्र हाथ से बन जाए वही सही। पेड़ कितने तरह के हैं, नीम के पेड़ कितने होंगे, क्या कोई एक पेड़ दूसरे से मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब है आप जो है यहाँ पर डेली एक चित्र बनाएं, एक डेरिवेशन करें, मैथ में एक नया सूत्र याद करें, हिंदी में एक कविता याद करें, हमें आज तलक दोहा रस छंद याद, इंग्लिश भी याद। क्यों? क्योंकि हम बराबर उसको जब हम पढ़ लिए तब भी पढ़ते रहे आपको। और जैसे ये कौन सी किताब है, फिजिक्स, गॉस की परमें। अब आपको ये सोचना